हेलो दोस्तों, इंस्पायरो टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं केविन क्रूज की एक जबरदस्त और जिंदगी बदलने वाली किताब की 15 सीक्रेट्स सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट, यानी 15 राज जो सफल लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। ये किताब सिर्फ समय बचाने की नहीं बल्कि उसे स्मार्टली इन्वेस्ट करने की कला सिखाती है। क्या आप भी दिन भर व्यस्त रहते हुए भी बहुत कम हासिल कर पाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। पहला नियम है, समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सफल लोग इस बात को गहराई से समझते हैं कि पैसे खोकर उन्हें वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। केविन क्रूज इस सिद्धांत को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सीक्रेट के रूप में पेश करते हैं। सामान्य लोग अक्सर समय को हल्के में लेते हैं। वे सोचते हैं अभी तो बहुत समय बाकी है या कभी तो कर ही लेंगे, लेकिन सफल व्यक्ति हर मिनट की कीमत को पहचानता है। अरबपति वॉरेन बफे हों या स्पेसएक्स के एलन मस्क, ये लोग समय को खर्च करने से पहले सोचते हैं कि क्या यह मेरे समय के लायक है। उनका हर निर्णय समय को देखते हुए लिया जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास वही 24 घंटे हैं जो किसी सामान्य व्यक्ति के पास होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि वे इसका उपयोग कैसे करते हैं। जब हम पैसे खर्च करते हैं तो उसका हिसाब रखते हैं, कितनी इनकम, कितनी सेविंग, कितनी खर्च, लेकिन समय का कोई बैलेंस शीट नहीं होता, इसलिए हम उसे बर्बाद कर देते हैं। केविन क्रूज कहते हैं कि अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको हर दिन, हर घंटे, हर मिनट का हिसाब रखना होगा, जैसे कि वह गोल्ड है। टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। You can get more money but you can't get more time। अभ्यास, हर दिन सुबह उठते ही खुद से पूछें, आज मैं अपने समय का निवेश कहाँ करूंगा। यह सवाल आपके दिन को दिशा देगा। केविन क्रूज की किताब का दूसरा सीक्रेट है, दिन की शुरुआत MIT से करें, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास ताजी ऊर्जा, साफ दिमाग और सबसे ज्यादा निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसलिए केविन क्रूज कहते हैं कि हर दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण काम से करनी चाहिए, जिसे वे MIT यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क कहते हैं। MIT वह कार्य होता है जो आपको आपके सबसे बड़े लक्ष्य के सबसे करीब ले जाता है। यह वह टास्क है जिसे करने से दिन सफल लगता है, भले ही बाकी सब कुछ न हुआ हो। सफल लोग अपने दिन की शुरुआत ईमेल चेक करने या सोशल मीडिया से नहीं करते, बल्कि वे पहले से तय किए गए एक अहम काम को पूरा करने पर फोकस करते हैं। MIT को पहचानना और सबसे पहले करना क्यों जरूरी है? क्योंकि दिन चढ़ते ही हमारा ध्यान भटकने लगता है। फोन कॉल्स, मीटिंग्स, मैसेज, छोटी छोटी परेशानियां। जैसे जैसे दिन बीतता है हमारी निर्णय लेने की ताकत घटती जाती है। अगर आपके दिन के पहले घंटे में MIT कर लिया तो आपने असल में दिन को जीत लिया। MIT तय करने का एक सिंपल तरीका है, अगर आज मैं सिर्फ एक ही काम पूरा कर सकूं तो वह क्या होगा जिससे मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंचूंगा। सक्सेसफुल पीपल डोंट स्टार्ट देयर डे बाय रिएक्टिंग टू अदर्स, दे स्टार्ट बाय एक्टिंग ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट। अभ्यास, रात को सोने से पहले अगले दिन का MIT तय कर लें। सुबह उठते ही सबसे पहले उसे पूरा करें, चाहे वह एक रिपोर्ट लिखना हो, कोई क्लाइंट कॉल करना हो या पढ़ाई का कोई चैप्टर खत्म करना हो। सीक्रेट नंबर 3, टू डू लिस्ट छोड़िए, कैलेंडर अपनाइए। बहुत से लोग दिन की शुरुआत एक लंबी टू डू लिस्ट बनाकर करते हैं, लेकिन केविन क्रूज बताते हैं कि सफल लोग इस तरीके से काम नहीं करते। उनके पास लिस्ट नहीं बल्कि कैलेंडर होता है। क्यों? क्योंकि टू डू लिस्ट में काम लिखते तो हैं, लेकिन कब करना है यह तय नहीं होता। इससे अक्सर कार्य अधूरे रह जाते हैं। सफल लोग अपने हर काम को कैलेंडर में शेड्यूल करते हैं, यानी वे लोग यह नहीं सोचते कि मुझे यह करना है, बल्कि वे तय करते हैं मुझे यह कल दोपहर 3 से 4 बजे के बीच करना है। यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। टू डू लिस्ट की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह कामों को प्राथमिकता नहीं देती, यह सिर्फ चीजों को इकट्ठा करती है। बल्कि कैलेंडर हमें समय के साथ प्रतिबद्ध बनाता है। जैसे आप किसी मीटिंग के समय को मिस नहीं करते, वैसे ही आप किसी जरूरी टास्क के लिए समय ब्लॉक करते हैं तो आप उसे टालते नहीं। क्रूज इसे टाइम ब्लॉकिंग का हिस्सा मानते हैं, जिसमें आप अपने पूरे दिन को ब्लॉक्स में बांटते हैं।
जैसे कि सुबह 8 से 9 पढ़ाई या योजना, 9 से 11 डीप वर्क, दोपहर 3 से 4 ईमेल मैनेजमेंट, शाम 5 से 6 एक्सरसाइज। इफ इट्स नॉट ऑन योर कैलेंडर इट डजंट एग्जिस्ट। अभ्यास, आज ही से अपनी टू डू लिस्ट को कैलेंडर में बदलें। हर जरूरी काम के लिए एक निर्धारित समय चुनें और उसे गूगल कैलेंडर या किसी डायरी में ब्लॉक करें। इसे एक वादा माने। वादा खुद से। सीक्रेट नंबर 4, नो कहने की कला सीखिए। समय प्रबंधन का सबसे बड़ा हिस्सा है आप किन चीजों को मना करते हैं। सफल लोगों में एक अद्भुत आदत होती है, वे गैर जरूरी चीजों को साफ साफ ना कह देते हैं। केविन क्रूज कहते हैं कि हर हाँ दरअसल एक और महत्वपूर्ण ना है। हर दिन हम पर ढेरों चीजें थोप दी जाती हैं। कोई दोस्त मिलना चाहता है, कोई सहयोगी मीटिंग बुलाता है, कोई ईमेल तुरंत जवाब मांगता है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ध्यान चाहता है। यदि हम बार बार हाँ कहते रहें तो अपना असली काम कभी नहीं कर पाएंगे। सफल लोग ये जानते हैं कि ना कहने का मतलब अशिष्ट होना नहीं होता, बल्कि अपने समय की रक्षा करना है। वे सीमाएं तय करते हैं, अपने फोकस की रक्षा करते हैं और बिना अपराध बोध के ना कहना जानते हैं। यहाँ कुछ तरीके हैं जो वे अपनाते हैं। मिलने के प्रस्ताव पर, मैं इस हफ्ते बहुत व्यस्त हूँ, क्या हम अगले महीने देख सकते हैं। मीटिंग पर, क्या हम इससे ईमेल को निपटा सकते हैं। प्लान पर, अभी मेरी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। अभ्यास, हर दिन के अंत में सोचिए, आज मैंने कितनी बार ना कहा। अगर उत्तर है बहुत कम, तो आप दूसरों की प्राथमिकता पर जी रहे हैं। ना कहना एक स्किल है, अभ्यास से आती है। शुरुआत छोटे कामों से करें, धीरे धीरे ये आपकी शक्ति बन जाएगी। सीक्रेट नंबर 5, ईमेल को संभालने के 3 नियम। आज की दुनिया में ईमेल हमारी सबसे बड़ी डिजिटल बाधा बन चुकी है। केविन क्रूज के अनुसार औसत प्रोफेशनल हर हफ्ते 13 घंटे से ज्यादा ईमेल चेक करने में बर्बाद करता है। यही समय अगर सही दिशा में लगाया जाए तो असाधारण प्रगति संभव है। सफल लोग ईमेल को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, न कि अपनी दिनचर्या का केंद्र बनाते हैं। ईमेल को नियंत्रित करने के 3 नियम। नंबर 1, नियम बार बार चेक करें। सफल लोग दिन भर ईमेल नहीं खोलते रहते। वो दिन में केवल 2 या 3 बार ईमेल देखने का समय तय करते हैं, जैसे सुबह 11 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 5 बजे। इससे बार बार रुकावटें नहीं आती और फोकस बना रहता है। नंबर 2, द 3D रूल, डिलीट, डेलीगेट एंड डू। हर ईमेल को देखते ही निर्णय लें कि क्या इसे डिलीट किया जा सकता है, क्या इसे किसी और को डेलीगेट किया जा सकता है, या इसे तुरंत डू पूरा किया जा सकता है। 2 मिनट से कम का काम। इस नियम से ईमेल इनबॉक्स में जाम नहीं होता और निर्णय जल्दी होता है। नंबर 3, इनबॉक्स 0 को लक्ष्य बनाए। सफल लोग ईमेल इनबॉक्स को टू डू लिस्ट नहीं बनाते। वे चाहते हैं कि उनका इनबॉक्स हमेशा खाली रहे। इसके लिए वे ईमेल को सही समय पर फोल्डर में डालते हैं, उत्तर देते हैं या हटाते हैं। डोंट लिव इन योर इनबॉक्स, ऑन इट, कंट्रोल इट। अभ्यास, आज से ईमेल चेक करने का टाइम सेट करें। हर ईमेल को उसी समय 3D नियम से हैंडल करें। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपका ध्यान, समय और एनर्जी कहीं बेहतर दिशा में बह रही है। सीक्रेट नंबर 6, समय ब्लॉकिंग। सफल लोगों की सबसे प्रभावशाली आदतों में से एक है टाइम ब्लॉकिंग, यानी हर कार्य के लिए अपने कैलेंडर में पहले से समय निर्धारित करना। केविन क्रूज बताते हैं कि आप जितना सोचते हैं उतना समय आपके पास नहीं है। अगर आप हर मिनट का उपयोग नहीं करते तो वह व्यर्थ हो जाता है। टाइम ब्लॉकिंग क्या है? यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें आप अपने दिन को छोटे छोटे समय के ब्लॉक्स में बांटते हैं और हर ब्लॉक में क्या करना है यह तय करते हैं। जैसे सुबह 6 से 7 योग, 7 से 8 पढ़ाई, 9 से 11 डीप वर्क यानी MIT, 1 से 2 ईमेल जवाब देना, 4 से 5 मीटिंग। इस तरीके से आप पूरे दिन का नियंत्रण बना सकते हैं। क्यों जरूरी है यह डिस्ट्रैक्शन को रोकता है। डिसीजन फटीग कम होती है, हर बार सोचने की जरूरत नहीं होती, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कार्य अधूरे नहीं रहते। टाइम ब्लॉकिंग सिर्फ काम के लिए नहीं होता। सफल लोग इसमें ब्रेक, परिवार का समय, पढ़ाई, सोचने का समय, यहाँ तक कि रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग टाइम भी ब्लॉक करते हैं।
कैसे शुरू करें? अपने सप्ताह के 5 सबसे जरूरी कार्य तय करें, उन्हें पहले कैलेंडर में डालें। छोटे कार्यों को बाकी खाली समय में भरें। अनप्लान्ड समय का भी थोड़ा ध्यान रखें। बफर ब्लॉक्स, इफ इट्स नॉट शेड्यूल्ड इट्स नॉट रियल। अभ्यास, आज ही गूगल कैलेंडर या फिजिकल डायरी में अपने अगले दिन का ब्लॉक कीजिए। सबसे पहले MIT और डीप वर्क के लिए समय तय करें। दिन भर में ऊर्जा के अनुसार ब्लॉक सेट करें। सुबह भारी काम, शाम को हल्के। सीक्रेट नंबर 7, 80-20 नियम, पेरेटो प्रिंसिपल। कम काम करो लेकिन असरदार काम करो, यही है पेरेटो प्रिंसिपल का मूल मंत्र। यह सिद्धांत कहता है कि हमारे 80% परिणाम हमारे 20% कार्यों से आते हैं, यानी हमारी अधिकांश सफलता कुछ चुनिंदा प्रयासों से ही आती है। बाकी चीजें समय और ऊर्जा की खपत करती है। केविन क्रूज बताते हैं कि सफल लोग हमेशा यह पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन से 20% कार्य हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा लाभ या प्रगति दे रहे हैं। फिर वे शेष 80% कार्यों को या तो टाल देते हैं या दूसरों को सौंपते हैं या हटा देते हैं। यह नियम कैसे काम करता है? आपकी आय का 80% कुछ गिने चुने क्लाइंट से आता है। आपकी प्रोडक्टिविटी का 80% कुछ चुनिंदा घंटों के कार्यों से आता है। आपकी खुशी का 80% ही रिश्तों से जुड़ी होती है। आपकी समस्याओं का 80% भी कुछ ही चीजों से उत्पन्न होता है। इसलिए सफल लोग उन गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं जो ज्यादा रिटर्न देती हैं और बाकी चीजों से दूरी बना लेते हैं। कैसे अपनाएं? अपनी दिनचर्या में से उन 20% कार्यों को पहचानिए जो सबसे ज्यादा परिणाम लाते हैं। उन्हीं कार्यों में ज्यादा समय और ध्यान लगाइए। बाकी कार्यों को डेलीगेट करें या धीरे धीरे हटाएं। सप्ताह में एक बार रिव्यू करें, क्या मैं सही चीजों पर काम कर रहा हूं? फोकस ऑन बीइंग इफेक्टिव, नॉट जस्ट बिजी। अभ्यास, आज रात बैठकर यह लिखिए, मेरे जीवन, करियर या पढ़ाई में कौन से 3 काम मुझे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। यही आपके 20% हैं, इनका समय ब्लॉक कीजिए। सीक्रेट नंबर 8, एजेंडा के बिना मीटिंग नहीं। क्या आपने कभी सोचा है आपकी कितनी ऊर्जा और समय बेवजह की मीटिंग में नष्ट हो जाता है? केविन क्रूज के अनुसार औसतन एक प्रोफेशनल हर हफ्ते 6 से 10 घंटे सिर्फ मीटिंग्स में ही बर्बाद करता है और इनमें से ज्यादातर बिना एजेंडा का उद्देश्य ही होती हैं। सफल लोग मीटिंग्स को कैसे देखते हैं? सफल लोग हर मीटिंग को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, समय का निवेश। और कोई भी समझदार निवेशक तब तक निवेश नहीं करता जब तक उसे पता ना हो कि उद्देश्य क्या है और रिटर्न क्या मिलेगा। इसलिए वे तब तक किसी मीटिंग में शामिल नहीं होते जब तक स्पष्ट एजेंडा न हो, सहभागी तय न हो, परिणाम स्पष्ट न हो। मीटिंग्स के नियम जो सफल लोग अपनाते हैं, मीटिंग तभी रखें जब जरूरी हो। जो काम ईमेल या कॉल से हो सकता है उसके लिए मीटिंग्स क्यों? एजेंडा पहले भेजें ताकि हर कोई तैयार आए और विषय से न भटके। मीटिंग को समयबद्ध रखें, अधिकतम 30 मिनट। एक्शंस आइटम के साथ खत्म करें ताकि मीटिंग के बाद कोई स्पष्ट कदम उठाया जाए। द बेस्ट मीटिंग इज नो मीटिंग। इफ यू मस्ट मीट, मेक इट शॉर्ट एंड शार्प। अभ्यास, आज से मीटिंग शेड्यूल करने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं यह जानकारी ईमेल से दे सकता हूं? अगर हाँ, तो मीटिंग की जरूरत नहीं, और अगर मीटिंग जरूरी है तो पहले से एजेंडा और आउटपुट तय करें। सीक्रेट नंबर 9, दिन की प्लानिंग रात में करें। सफल लोगों का एक आदत सामान्य रूप में पाई जाती है, वे अपने अगले दिन की शुरुआत सोने से पहले ही कर लेते हैं। केविन क्रूज बताते हैं कि यदि आप सुबह उठकर सोचेंगे कि क्या करना है, तो आपका दिमाग पहले से ही डिसीजन फटीग, निर्णय की थकान का शिकार हो चुका होगा। जबकि अगर आप रात में ही अगले दिन की योजना बना लें तो अगली सुबह सिर्फ एग्जीक्यूशन पर ध्यान रहेगा। क्यों जरूरी है रात में योजना बनाना? सुबह जल्दी उठकर प्रोडक्टिव टाइम बर्बाद नहीं होता, निर्णय लेने की शक्ति सुबह ताजा रहती है, काम में देरी या भटकाव नहीं होता, मानसिक स्पष्टता बनी रहती है। कैलेंडर और MIT पहले से सेट करें। यह आदत सिर्फ समय प्रबंधन ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती है, क्योंकि इससे अनिश्चितता कम होती है और आपको शांति से नींद आती है। कैसे करें योजना? दिन के अंत में 10-15 मिनट निकालें। अगले दिन के लिए 1 मिनट
मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क तय करें, कैलेंडर में टाइम ब्लॉक्स सेट करें, जरूरी मीटिंग्स, कॉल्स या डेडलाइंस को दोबारा जांचें, अगली सुबह की ड्रेस, बैग या नोट्स भी तैयार रखें अगर बाहर जाना हो। प्लान योर डे एंड नाइट बिफोर एंड यूल स्लीप बेटर एंड परफॉर्म बेटर। अभ्यास, आज रात सोने से पहले एक पेज पर लिखिए, कल का सबसे जरूरी काम क्या है, कितने बजे कौन सा काम करना है, कौन सी मीटिंग या समयबद्ध कार्य पहले से तय है। यह छोटा सा रिचुअल आपके पूरे दिन को बदल सकता है। सीक्रेट नंबर 10, वन टच नियम अपनाएं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम कितने ही छोटे छोटे कामों को बार बार देखते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। जैसे कोई ईमेल पढ़ते हैं लेकिन जवाब बाद में देने का सोचते हैं, कोई फाइल खोलते हैं लेकिन अभी नहीं कहकर बंद कर देते हैं, कोई मैसेज देखते हैं लेकिन जवाब टाल देते हैं। केविन क्रूज इस व्यवहार को मल्टी टच डिले कहते हैं, जो समय की एक अदृश्य बर्बादी है। इसका समाधान है वन टच रूल, यानी कोई भी काम जब आपके सामने आए तो उसे उसी समय निपटाने की आदत डालिए। वन टच नियम के लाभ, निर्णय तुरंत होता है, सोचने का समय बचता है, काम अधूरा नहीं रहता, मानसिक बोझ घटता है, फोकस बना रहता है, बार बार डिस्टर्ब नहीं होते, इनबॉक्स क्लीन रहता है, कम अव्यवस्था, ज्यादा स्पष्टता। कैसे अपनाएं? अगर कोई ईमेल खोल रहे हैं उसी समय जवाब दें, डिलीट करें या फॉरवर्ड करें। अगर कोई पेपर वर्क शुरू कर रहे हैं पूरा करें या शेड्यूल करें। कोई निर्णय लेना हो तुरंत निर्णय लें या अगला स्पष्ट कदम उठाएं। इस नियम को अपनाने से आप उन अनगिनत छोटे छोटे पेंडिंग कामों से मुक्त हो जाते हैं जो बिना दिखे आपकी ऊर्जा और ध्यान खा रहे होते हैं। हैंडल इट वंस, टच इट वंस एंड मूव ऑन। अभ्यास, आज से नियम बनाएं, किसी भी टास्क को जब शुरू करें तो उसे वहीं पर खत्म करें या अगला एक्शन तुरंत तय करें। अधूरे टच से बचें, इससे आपका दिमाग हल्का, दिन सरल और काम प्रभावी हो जाएगा। केविन क्रूज की बुक का अगला नियम है ब्रेक्स जरूरी हैं। पोमोडोरो तकनीक। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लगातार काम करने के बावजूद आपका ध्यान जल्दी भटक जाता है या आप थकान महसूस करने लगते हैं? केविन क्रूज बताते हैं कि सिर्फ लगातार काम करना सफलता नहीं, बल्कि स्मार्ट ब्रेक्स लेकर काम करना ही असली कुंजी है। इसलिए वे सुझाव देते हैं पोमोडोरो टेक्निक अपनाना। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? यह एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें 25 मिनट तक पूरी फोकस के साथ काम किया जाता है। पोमोडोरो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। हर 4 पोमोडोरोस के बाद 15 से 30 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। यह तकनीक आपके दिमाग को थकने नहीं देती और आपके ध्यान और ऊर्जा को लंबे समय तक टिकाए रखती है। क्यों है यह तकनीक असरदार? लगातार घंटों तक बैठने से शरीर थकता है, जबकि छोटे छोटे ब्रेक शरीर और दिमाग को रिफ्रेश करते हैं। दिमाग को पता होता है कि काम का टाइम सीमित है, जिससे टाल मटोल कम होता है। हर पोमोडोरो के बाद एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है जो मोटिवेशन को बढ़ाता है। कैसे शुरू करें? एक टाइमर लें, फोन, ऐप या अलार्म। 25 मिनट के लिए पूरा फोकस करें, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। टाइम खत्म होते ही 5 मिनट का ब्रेक लें, टहलें, पानी पिएं, आंखें बंद करें। हर 4 पोमोडोरोस के बाद लंबा ब्रेक लें, ध्यान, मेडिटेशन या हल्की स्ट्रेचिंग। वर्किंग हार्ड इज गुड, वर्किंग स्मार्ट विद ब्रेक इज बेटर। अभ्यास, आज ही एक पोमोडोरो टाइमर ऐप डाउनलोड करें और अपने अगले टास्क के लिए 25 मिनट का रूटीन सेट करें। एक हफ्ते में फर्क महसूस होगा, आप ज्यादा काम करेंगे, कम थकेंगे। सीक्रेट नंबर 12, सुबह जल्दी उठना। क्या आपने नोटिस किया है कि दुनिया के ज्यादातर सफल लोग एक चीज में कॉमन होते हैं, वे सुबह जल्दी उठते हैं। केविन क्रूज ने जब विश्व कप के टॉप परफॉर्मर्स से बात की तो पाया कि 90% से ज्यादा लोग सुबह 5 बजे से पहले जाग जाते हैं। सवाल है, ऐसा क्यों? सुबह जल्दी उठने के फायदे। शांत वातावरण। सुबह का समय बिना किसी शोर, डिस्टरबेंस या डिवाइस नोटिफिकेशन के आता है। यह वक्त आपको पूरी तरह फोकस करने का मौका देता है। सेल्फ केयर के लिए समय। सुबह के ये शांत पल मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग या प्लानिंग जैसे माइंडफुल कामों के लिए बेस्ट होते हैं। डे को कंट्रोल में लेना। जल्दी उठने से आप अपने दिन की शुरुआत
रिएक्टिव मोड से नहीं बल्कि प्रोएक्टिव मोड में करते हैं। दिन आपके हिसाब से चलता है, मेंटल डिसिप्लिन बढ़ती है, अलार्म से पहले उठना, अपनी इच्छा को कंट्रोल करना, यह मानसिक मजबूती को बढ़ाता है जो हर क्षेत्र में फायदा देता है। कैसे शुरुआत करें? हर दिन 10-10 मिनट जल्दी सोने और उठने का अभ्यास करें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें ताकि नींद गहरी हो। सुबह की कोई इंस्पायरिंग रूटीन बनाएं, जैसे ग्रेटिट्यूड लिखना, वॉक पर जाना या किताब लिखना या किताब पढ़ना। शुरुआत में अलार्म दूर रखें ताकि उठने के लिए बिस्तर छोड़ना पड़े। विन द मॉर्निंग एंड यू विन द डे। अभ्यास: आने वाले 7 दिन एक मिरेकल मॉर्निंग रूटीन ट्राई करें। सुबह 1 घंटा सिर्फ अपने विकास, स्वास्थ्य और प्लानिंग के लिए आप देखेंगे कि कैसे पूरा दिन बेहतर और पॉजिटिव बनता है। सीक्रेट नंबर 13, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करें, गुलाम मत बने। आज के दौर में हम सभी स्मार्टफोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन के गुलाम बन चुके हैं। केविन क्रूज कहते हैं, सफल लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी उन्हें यूज नहीं करती। समस्या कहाँ है? दिन भर में औसतन व्यक्ति 2617 बार फोन चेक करता है। हर एक नोटिफिकेशन आपको फोकस से बाहर करता है और दिमाग को रिसेट करने में 15-20 मिनट लग जाते हैं। टेक्नोलॉजी ने लोगों को रिएक्टिव माइंडसेट में डाल दिया है। जैसे ही मेल, मैसेज या कॉल आती है, तुरंत रिस्पॉन्ड करना जरूरी लगने लगता है। समाधान क्या है? सफल लोग कुछ खास तकनीकों का उपयोग करते हैं ताकि टेक्नोलॉजी उनके काम में बाधा न बने। नंबर 1, नोटिफिकेशन कंट्रोल। मोबाइल में सभी अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करें। सोशल मीडिया ऐप्स का टाइम लिमिट सेट करें, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक 15 मिनट हर दिन। नंबर 2, ईमेल चेक रूटीन। दिन में सिर्फ 2 या 3 बार ईमेल चेक करें, जैसे सुबह 11 बजे, दोपहर 2 बजे या शाम 5 बजे। हर मेल का जवाब तुरंत देने की आदत छोड़ें। नंबर 3, डिजिटल डिटॉक्स टाइम। हर दिन 1-2 घंटे बिना स्क्रीन बिताएं। रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप का उपयोग ना करें। नंबर 4, ऐप ब्लॉकिंग टूल्स। फॉरेस्ट फ्रीडम, कोल्ड टर्की जैसे ऐप्स फोकस बनाए रखने में मदद करते हैं। डोंट बी अवेलेबल टू एनीवन ऑल द टाइम, बी अवेलेबल टू योर गोल्स। अभ्यास: आज से अपने मोबाइल स्क्रीन टाइम चेक करें और तय करें कि कौन सी 3 ऐप्स आपकी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी खा रही हैं। फिर तय करें टेक्नोलॉजी का मालिक आप बनेंगे या गुलाम। एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। सफल लोगों का मानना है कि केवल समय को मैनेज करना ही काफी नहीं होता, आपकी ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। केविन क्रूज बताते हैं कि 24 घंटे तो सबके पास बराबर होते हैं, लेकिन फर्क ये बनाता है कि आप उन घंटों में कितनी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। क्यों जरूरी है एनर्जी मैनेजमेंट? जब आपकी एनर्जी हाई होती है तब आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर सकते हैं। लो एनर्जी में काम करना स्लो इंटरनेट की तरह होता है। समय तो खर्च होता है लेकिन आउटपुट कम होता है। विल पावर, फोकस, क्रिएटिविटी, ये सब ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। ऊर्जा कैसे मैनेज करें? ईट राइट, ईट टाइमली। ज्यादा शुगर और जंक फूड एनर्जी क्रैश लाते हैं। समय पर खाना और हेल्दी डाइट से स्थिर ऊर्जा मिलती है। स्लीप इज फ्यूल। 7-8 घंटे की नींद अनिवार्य है। क्वालिटी स्लीप, क्वांटिटी स्लीप। स्क्रीन टाइम कम करें, डार्क रूम में सोएं। मिनी ब्रेक्स लें, हर 60 से 90 मिनट में 5-10 मिनट का ब्रेक लें। स्ट्रेच, डीप ब्रीथ या बाहर टहलना ऊर्जा को रिफ्रेश करता है। मॉर्निंग रिचुअल्स से दिन सेट करें। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अफर्मेशन जैसे अभ्यास मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बूस्ट करते हैं। इट्स नॉट द आवर्स यू पुट इन, इट्स द एनर्जी यू ब्रिंग टू दोज आवर्स। अभ्यास: हर दिन के 3 हिस्से नोट करें। ऊर्जा सबसे हाई कब होती है, सबसे लो कब, और उसी के अनुसार अपना गंभीर कार्य प्लान करें। सीक्रेट नंबर 15, खुद के लिए समय निकालिए। सेल्फ टाइम इज सक्सेस टाइम। केविन क्रूज कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य यह है कि अपनी जिंदगी में खुद के लिए समय निकालना। काम, लक्ष्य, जिम्मेदारियों की भीड़ में हम अक्सर खुद को ही भूल जाते हैं, लेकिन सफल लोग ऐसा नहीं करते। क्यों जरूरी है खुद के लिए समय? आत्मनिरीक्षण, मानसिक शांति और रचनात्मक सोच तभी आती है जब आप खुद के साथ वक्त बिताते हैं। लगातार काम करते रहने से बर्नआउट हो जाता है। इससे
प्रोडक्टिविटी घटती है। खुद से जुड़ना यानी अपने उद्देश्य, मूल्यों और ऊर्जा के स्रोत को फिर से समझना। सफल लोग क्या करते हैं? नंबर 1, डेली रिफ्लेक्शन टाइम। दिन खत्म होने पर 10 से 15 मिनट खुद से पूछते हैं, आज क्या अच्छा किया, क्या बेहतर किया जा सकता है, कल के लिए क्या संकल्प लें। नंबर 2, मी टाइम रूटीन। रोजाना कुछ समय ऐसा जिसमें कोई टेक्नोलॉजी ना हो, किताब पढ़ना, संगीत सुनना, टहलना, ध्यान लगाना, बिना किसी उद्देश्य के खुद को समय देना। नंबर 3, सोलो थिंकिंग वॉक्स। कई सफल लोग हर दिन अकेले वॉक करते हैं ताकि विचारों को देख सकें। स्टीव जॉब्स और आइंस्टाइन की यह पसंदीदा आदत थी। नंबर 4, क्वार्टरली पर्सनल रिट्रीट। हर 3 महीने में एक दिन सिर्फ खुद के लिए प्लान करें। उस दिन का उद्देश्य जीवन की दिशा पर विचार, नए लक्ष्य तय करना, शांति और संतुलन लाना। द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल डोंट फिल देयर कैलेंडर्स, दे प्रोटेक्ट देयर टाइम। अभ्यास, आज ही अपने हफ्ते का एक ब्लॉक बनाइए, सिर्फ अपने लिए। वहां ना कोई मीटिंग हो, ना डिवाइस हो, बस आप और आपका मन। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगली बुक के साथ।